बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फ़ायज़ ईसा से मुलाकात की है और बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का अज़हार किया जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर जजेस की जानिब से जो एक ख़त लिखा गया था 6 जजेस के दस्तख़तों से कि हमारे ऊपर इंसाफ की फ़राहमी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खुफिया एजेंसियाँ हैं और उससे मुताल्लिक बड़ी तशवीश का अज़हार किया गया है। और आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो एक गैर जानिबदाराना इसके ऊपर कमीशन बनाएंगे। पाकिस्तान में जो काम आपने ख़राब करना उसके ऊपर कमीशन बना दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेबसी वाज़ेह नज़र आ रही है कि वो हर काम को टाल मटोल करके वो जो है वो इंक्वायरी कमेटियों और जो है वो गैर जानिबदार जब तक कमेटी नहीं होगी तो इन कमेटियों के पहले भी हमने रिजल्ट देखे हैं। हमूद और रहमान रिपोर्ट, उससे पहले बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर जब वो सारे मामला आंख ओझल पहाड़ ओझल हो गए तो उसके बाद कई सालों बाद उनकी रिपोर्ट्स आज तक शायद नहीं हो सकी। ये भी लगता है कि ये सारा मामला उसी तरफ जा रहा है, हालांकि ये इंतहाई सीरियस मामला है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खुल के जजेस ने बताया है कि कैसे इंसाफ का कत्ले आम होता है और इंसाफ के मनाफी कैसे कैसे इकदाम उठवाए जाते हैं उन्हीं जजेस से। आज वो जज जो अवाम को इंसाफ देने के लिए बैठे होते हैं वो खुद इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। ये इस बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस पाकिस्तानी मुआशरे का और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का जिस तरीके से जो है वो जनाजा निकाला जा रहा है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। लिहाजा अभी एक कमीशन कल जो है वो कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया है, फिर उसके अंदर इस एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो एक कमीशन तरतीब दिया जाएगा। एक बात याद रखें कि हुकूमत अब जितने मर्जी टैक्स कर ले, अवाम और पब्लिक और मीडिया ये सारे अवेयर हो चुके हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हालात इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे इस मुआशरे को आप आगे चलता फिरता नहीं देख सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अय्याशी और जो वहाँ पे सूरत हाल है, इस भूखी नंगी कौम जो इफलास के मारे जो है वो फाका कशी पे मजबूर हो रही है। दूसरी जानिब हुक्मरानों की वही अय्याशियाँ बल्कि और तेज हो गई हैं। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज जो है वो शहनशाहाना तरीके से जो है वो ऑर्डर कर रही हैं और जितने भी 4 ऑफिस सिर्फ लाहौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में तब्दील कराए जा चुके हैं। 3.25 करोड़ रुपए गाड़ी के टायर के लिए और मेंटेनेंस के लिए ले लिए गए हैं। और उस्मान बुज़दार जिस ऑफिस में बैठते थे आज ऑर्डर हुआ है कि उस ऑफिस को बिल्कुल तमाम उसका फर्नीचर और उसके ऊपर जितनी भी सीलिंग और जो वहां पे सेटिंग थी वो सारी खत्म करके आज 9.5 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो जाती उमरा उनका घर है उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया है सीएम हाउस और वहां पे भी जो है वो भारी भरकम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस उनका तमाम खर्चा हमारे टैक्सेस से दिया जाएगा। और यानी कि कुछ नहीं सीखा, माजी के जितने भी मामला हुए हैं सीखने के बजाय ये दोबारा वही लूट मार, वही शहनशाहाना जिंदगी, वही प्रोटोकॉल, वही 10-10 ऑफिसेज, वही पब्लिक के पैसे का ज़िया, वही जो है इनका कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा कि इनको एहसास हो कि हमारी इस वक्त कौम की हालत क्या है, हमारे अवाम किस कदर जनाब वो महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज के जो जुल्म सितम है उसके हाथों किस कदर तंग हैं। ये इनको कभी इस बात का एहसास हो ही नहीं रहा है क्योंकि इनकी परवरिश अय्याशियों से की गई है। ये इनको क्या पता है एक गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलता है, एक गरीब जो सारा दिन मजदूरी करता है उसका बिजली का बिल वो कहाँ से अदा करता है, गैस का बिल कहाँ से अदा करता है और बच्चों की फीसें कहाँ से अदा की जाती हैं। रमजान मुबारक में देखें गैस और बिजली के बिल जो है वो डबल करके भेजे जा रहे हैं। ये जुल्म आखिर कब तक रहेगा, ये अवाम कब तक पिसती रहेगी, ये हमारे हुक्मरान अयाश इनको होश कब आएगा। ये तब आएगा जब अवाम इनके गरीबानों को हाथ रखेंगे और इनसे अपने टैक्सेस का पैसा पूछेंगे कि वो कहाँ लगाया है और इनकी अयाशियां पूछेंगे कि आपको हमने अपने हालात ठीक करने के लिए असम्बलियों के अंदर भेजा था, ना कि आपको अयाशियों के लिए भेजा था कि आप हमारे टैक्स से वसूल शुदा पैसे और एक मकरूज कौम और एक मकरूज मुल्क के जो हुक्मरान है उनको तो ये जेब ही नहीं देता।
ये तो अपने घर की भी तजीन आराइश खत्म कर देते, ये अपना स्टाफ खत्म कर देते, ये जो है प्रोटोकॉल सारा खत्म कर देते, ये जो है अपना महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाते, अवाम को रिलीफ देते, अवाम को ये तकलीफ दे रहे हैं रिलीफ की बजाय। लिहाजा जरूरत समझ किया है कि अवाम कुछ उम्मीद ना रखे कि बेहतरी आएगी। बेहतरी का कहीं से भी कोई जरा भर भी जो है वो नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक कि बेहतरी कैसे आएगी, क्योंकि बेहतरी अगर लानी हो तो ये अयाशियों वाले जितने मामला होते हैं इनको खत्म करना होता है। अभी नैगेबान प्रोग्राम को मैं देख लें कि वो आटा घरों के अंदर गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, वही उनके कारिंदे आपस में बांट रहे हैं और वही बाहर जाके चीजें बिक रही हैं बाजार के अंदर सरेआम, और वीडियो वायरल हो रही हैं। ये माजी में भी होता रहा है और अब भी ये सिलसिला रुका नहीं है। जरूरत इस समझ किया कि अवाम इनसे जरूर पूछें कि भाई एक तो आप मैंडेट चोरी करके इस इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी बात यह है कि हमने आपको इस काम के लिए नहीं रखा कि आप वही अयाशियां और वही बदमाशियां और वही सेम करें सारा। एक फोटो सेशन डेली बेस पे हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही है कि ये इस कौम को हकीकी इनके मसाइल कौन हल करेगा और ये फोटो सेशन कब खत्म होगी। लिहाजा अवाम अपने हकूक के लिए उठ खड़े हो, बसूरत दीगर ये आपको हक देने वाले नहीं है और ये मजीद आपको दलदल में धकेलेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और जितनी भी करप्शन है वो उसका रेशो अब बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।